बताइए, जिस गुरु भाई गुरु बहना 16 साल से शिव को गुरु माने हैं, उसको पता नहीं है कि हरेंद्र भैया कब शिव को गुरु माने थे? नहीं पता है। शिव शिष्य क्या होता है उनको नहीं पता है। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया लेलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने शिव को गुरु माने हैं। कोई जगत पिता कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, कोई महादेव कह रहा है, कोई भोलेनाथ कह रहा है। ये बाबा के अनेक नाम से पूजा हो रहा है, लेकिन हमनी की दया मिला शिव ही गुरु कहने से। बाबा मान के तो पूजा बहुत दादा बाप परदादा की है, लेकिन हम लोग के जब गुरु मानने का आवश्यकता मिला, मौका मिला, तो वही मौका में हम लोग का जो पूजा करते थे, हम लोग बेलपत्र धतूर भांग चढ़ा के पूरा प्रसाद से और फूल पत्ती से और धतूर भांग से उनका सर तोप देते थे। लेकिन फिर भी हम लोग के जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज के डेट में जब हम लोग शिव गुरु के माने, तो आज जो भी दुख सुख आ रहा है अपने महादेव से हम लोग सुना रहे हैं और उनसे दया मांग रहे हैं, और दया हम लोग का मिल रहा है। बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना के सुनने का मिलता है कि दीदी महादेव हमको ये किए, महादेव हमको वो किए, महादेव हमको वो किए, बहुत कुछ किए, बहुत दया मिला। लोग झूठ थोड़े बोलता है, दया मिला है तभी ना लोग कह रहा है। तो हमारे साहब के कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितना रोटी बेलना पड़ा, तब जाके हमारे साहब 3 सूत्र उनको प्राप्त हुआ। और तब हम लोग के लोगों में हमारे साहब ने बताए कि 3 सूत्र में कल्याण है। 3 सूत्र आप लोग मान के देखिए। कितने साहब ने हमारे खून पसीना जराए, कभी शमशान कभी कब्रिस्तान गए और जा जाके अपना इस 3 सूत्र का ऊपर ज्ञान प्राप्त किए। महादेव ने उनसे कितना परीक्षा लिए, कितना परीक्षा लिए, लीलम दीदी से परीक्षा लिए, साहब से परीक्षा लिए, फिर भी साहब अपने परीक्षा देने से पीछे नहीं हटे, परीक्षा देते चल गए, देते चल गए। तब आज उनको शक्ति महादेव ने दिए कि वो तो स्वयं महादेव ये थे, लेकिन धरती पर जैसे रासलीला रचाया जाता है, वैसे आके एक रसलीला रचा करके हमारे साहब धरती छोड़ के चल गए, दुनिया के दिखाने के लिए कि हम भी, ये नहीं उनमें था कि हम स्वयं भगवान हैं। वो ये दिखाने के लिए आए थे कि देखो हम भी एक इंसान हैं, हमें मानव तन का जन्म लिया है, मानव तन में, लेकिन कुछ करके जाएंगे। देखिए साहब ने कुछ करके गए कि जैसे पहले के रामायण गीता में लिखा हुआ है कि सारी देवता मुनि मिल के समुद्र मंथन किए तो 14 गो रतन निकला। तसा ही हमारे साहब ने केवल एक के समुद्र मंथन किए कि कितने करोड़ों अरबों रतन के निकाल दिए। तो में कितने रतन जो मिला है अपने प्रेम से, अपने सच्चाई से गुरु के कार्य कर रहा है। और में कितने रतन निकला कि वो कार्य को भड़का रहे हैं, वो कार्य को रद्द कर रहे हैं। और कितने गुरु भाई गुरु बहना है कि अपने गुरु खातिर, अपने साहब खातिर गुलाम हो गए कि जान जाए तो जाए, प्राण न जाए, हम अपने गुरु के कार्य बढ़ा कर रहेंगे। हमारे गुरु रामविलास भाई गुरु भाई हैं, दरोगा के पद में थे, दरोगा से भी बड़ा पद में थे। साहबे का देन था, महादेवे का देन था। और वो बेचारा जब रिटायर हुए तो उनको ये गम नहीं है कि मेरा कितना पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। अपना गाड़ी से 4 चक्का से चलते हैं हर देश में, हर जिला में, हर जवार में। उनको यही बात गूंजता है कि हमारे साहब कहे हैं कि मेरा एक गोड़ धरती पर है, एक गोड़ कब्र में लटका हुआ है, और मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कब हम छोड़ के चला जाएंगे। और साहब चल गए, लेकिन एक बात कह के गए कि मेरा सपना अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। शिवमय धरती करना चाहते थे कि जितना धरती पर हम लोग मानव तन है शिवमय हो जाए, धरती पर शिव के दिया जरने लगे। तो आज उनका सपना बोले कि हमारा अभी अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो सपना तुम लोग पूरा कर सकते हो।
तो दीदी लोग भैया लोग हम लोग अपना में मिल के अपना में संगोष्ठी करके और हम लोग इस बातों का साहब का अधूरा सपना को हम लोग के न पूरा करना है, हम ही लोग न पूरा करेंगे। तो जिसको थोड़ा पद मिल जाता है वो अपने पद के गुरूर में गुमान में हो जाता है, किसी को नहीं समझता है, किसी को कुटान बोली बोल देता है, किसी को डांट देता है। भैया दीदी लोग हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत रामायण पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ज्ञानी हैं किसी एक गुरु भाई गुरु बहना अनजान है उसको नहीं बोलने आता है, मंच पर मानते हैं 2-4 बात गलती बोला गया तो उसको मंच पर हम लोग के डांटने का अधिकार नहीं है। उसको बगल में साइड से बुला करके जब मंच से उतरे तो साइड से बुला करके उनको प्रेम से समझा देना है, दीदी ऐसे नहीं कहना है, ऐसे कहना है, भैया ऐसे नहीं कहना है, इस तरह से कहना है। वो में देखिए कितना प्रेम है। और जो मंचे पर आप लोग बेइज्जत कर देते हैं हम लोग किसी को, वो शोभा नहीं देता है। साहब हमारे कहते थे रांची में फोन करके देखिए बरखा दीदी उठाएंगी तो कितना नॉर्मल से प्रणाम करेंगी, नॉर्मल से हाल चाल पूछेंगी, नॉर्मल से सारी बात बताएंगी। चाहे जो भी वहाँ है गुरु भाई लोग तो है 2-4 गो, मैंने वो लोग टाँठ बोलते हैं रुखर, लेकिन गुरबहना एक गुरबहना जो रहती हैं सुनीता दीदी उनका नाम है, वो भी कितना प्रेम से बोलती हैं, कितना प्रेम से समझाती हैं और हम लोग के बताती हैं। तो भैया लोग थोड़ा थोड़ा अगर उस बरखा दीदी के तल पर हम लोग चलेंगे, उनका ज्ञान लेकर के थोड़ा थोड़ा गैर है सुनीता दीदी साहब का शरण में जा करके, वो भी कितना ज्ञानी है, उनका भी बात अगर हम लोग थोड़ा समझेंगे। चाहे साहब का बानी है, साहब तो रुखर बोलते थे, कब बोलते थे जब खिसियाते थे तब बोलते थे, न तो साहब नहीं बोलते थे, हंस देते थे साहब हंस देते थे, बोलते थे लेकिन हंस देते थे और समझाते थे। तो हम लोग के भी वही ज्ञान चाहिए। हम लोग अपने साहब का तल पर चलेंगे, अपने बरखा दीदी जो बोलती हैं प्रेम से वो तल पर चलेंगे तो बहुत भलाई होगा, बहुत अनुभूतियाँ मिलेगा। दीदी लोग भैया लोग हम लोग अपने दिल में अहंकार घमंड मिटा दें और जो गलती सही हो रहा है उसको सुधार के लेके चलने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो जो साहब चर्चा में आते थे भीड़ लगता था, वो सही भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आदमी टूट चुका है, बहुत आदमी हट चुके हैं। हम लोग का दिल दर्द करता है कि आज गुरु भाई गुरु बहना साथे चलते थे, बोलते थे, आज दूसरे में हो गए, बहुत दिल दुखाता है। तो दीदी लोग भैया लोग हम लोग जो साहब जैसे करते थे, जैसे बताते थे, साहब के जिंदगी में जैसे होता था, कुछ मत माना कीजिए, केवल उन लोग के धर्म के राह धरा दीजिए। अगर पूजा करने से संतुष्ट है तो पूजा करने दीजिए, भोग लगाने से संतुष्ट है तो भोग लगाने दीजिए, भजन गाने से संतुष्ट है, गुरु के कार्य बढ़ा रहा है तो भजन गाने दीजिए, चर्चा से खुश है तो चर्चा करने दीजिए। जिस भाव से उनका महादेव उनको कार्य करवा रहे हैं करने दीजिए, उसमें रोक मत डालिए, मत विघ्न डालिए। भैया लोग दीदी लोग आप लोग के चरण के कोटि कोटि प्रणाम हम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो साहब 3 सूत्र दिए हैं उसको हम लोग का बताना है, कोई ज्यादा तक काम बताना नहीं है। गुरु भाई गुरु बहना लोग का ज्यादा ज्ञान है तो मंच पर बढ़ जाते हैं तो 3-3 घंटा चर्चा, 1 घंटा हाँकते हैं, 1.5 घंटा। तो हम जो 1 घंटा चर्चा हाँकेंगे, अगर एक अनार एक बुर्बक के मंच पर बैठा के अगर जैसे मास्टर पढ़ाता है वैसे अगर पढ़ाएंगे तो एक मौका पर किसी न किसी उनसे पूछ देगा कि दीदी तुम आप शिव को गुरु मानी हो? जरूर कहेगी कि हाँ भैया माने। 3 सूत्र के क्या मतलब है, 3 सूत्र के बारे में बताएगी। एक दिन गुरु भाई हमसे सवाल पूछे कि शिव शिष्य क्या होता है, बताइए शिव शिष्य क्या होता है? अपना बेटा के क्या समझा जाता है, अपने भाई को क्या समझा जाता है? तो हम लोग अपने शिव को शिष्य हैं और शिव को गुरु बनाए हैं, तो हम लोग का शिष्य भाई और बहना क्या हो गए? भाई बहना न हो गए, उनमें प्रेम होगा, मोहब्बत होगा। हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको क्या समझेंगे? तो कोई गुरु भाई बहुत चालाक आदमी उनसे हमसे पूछवा रहा था। हम समझ गए कि कोई चालाक आदमी हमसे पूछवा रहा है और पूछने लगे कि शिव हरेंद्र कब शिव को गुरु माने हैं? दीदी हम पढ़ल लिखल नहीं है कि उसको दिन तारीख हम लिख करके रखे हैं।
तो हम अपने लड़का को दे दिए कि बाबू देख कोई सवाल हमसे बार बार कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी सवाल पर सवाल ही डाल रहे हैं। और देखिए हमारा बेटा पूछा कि बतिया साहब से काहे नहीं पूछ लेते हैं, जाके दिल लगा के ध्यान पूछिए ना, साहब अभी बता देंगे। आपको कौन शिष्य बनाए थे? वो आपको कुछ नहीं बताए थे। किसे कितना दिन हो गया था? 16 साल। बताइए, जिस गुरु भाई गुरु बहना 16 साल से शिव को गुरु माने हैं, उसको पता नहीं है कि हरेंद्र भैया कब शिव को गुरु माने थे? नहीं पता है। शिव शिष्य क्या होता है उनको नहीं पता है। पता है, लेकिन 2-4 गो काबिल आदमी रहते हैं ना, तो एक बुर्बक के तौलते हैं, तो बुर्बके में भगवान बसेड़ लेते हैं। आप कितनों काबिल रहिएगा तो मनवा लगाइएगा, तबे आप में भगवान को वास होगा, भगवान ज्ञान देंगे। न तो बुर्बक के इतना ज्ञान होता है कि आपको बेच के खड़े खड़े चल जाएगा। लेकिन किसी को अपने से नीच मत समझिए, अनारी मत समझिए, ये मत समझिए कि गुरु भाई गुरु बहना समझ नहीं सकती है। समझ सकते हैं कि कौन आदमी इनसे परीक्षा हमसे लिवा रहा है, लेकिन महादेव उतना ज्ञान दिए हैं कि उनको हम जवाब दे सकते हैं। पढ़ल तो नहीं है कि उनके जैसा अंग्रेजी बकेंगे, थोड़ा हिंदी बोल देते हैं, थोड़ा भोजपुरिया बोल देते हैं, जौन साहब लिखा आते हैं तवन हम बोल देते हैं। साहब तक ज्ञानी थे, लेकिन जहाँ जैसा देखते थे वैसा बोलते थे। हम बुर्बक आदमी है, जौन आता है मुंह में वही बताते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलते हैं। अब आप लोग लेखा जैसा, हमको अंग्रेजी नहीं आएगा, हिंदी में 2-4 बात कर लेते हैं, चाहे भोजपुरिया में। यही हम लोगों के समझाने के लिए खाली जानते हैं। हम आगे बढ़ करके रामायण पढ़ने के हमको ज्ञान नहीं है। भैया दीदी मेरा बात केयर कीजिएगा, हमको क्या दूसरा समझाना है। हम बस केवल जानते कि अपने महादेव के बारे में 2-4 बात समझाएं, और हमको फालतू नहीं आता है। यही कह के अपने वाणी हम गुरु के चरणों में रख रहे हैं। 3 सूत्र के बरकरार रखते हुए भैया बहनी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यही पर चर्चा अपन गुरु के चरणों में रखते हैं।